26 नवंबर 2008 की वो रात जब अचानक गोलियों की आवाजों ने पूरे मुंबई को हिला दिया और कुछ ही घंटों में सवाल उठने लगा, क्या मदद समय पर पहुंचेगी या बहुत देर हो चुकी होगी। शाम सामान्य थी, लोग अपने काम से लौट रहे थे, होटल और कैफे रोशनी से जगमगा रहे थे। तभी अचानक रेलवे स्टेशन, कैफे और आलीशान होटलों से गोलियों और धमाकों की खबरें आने लगीं। सबसे पहले झटका लगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, जहां आम यात्रियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। डर, अफरा तफरी और अनिश्चितता ने पूरे शहर को जकड़ लिया। जल्द ही खबर आई कि आतंकवादी शहर के प्रतिष्ठित होटलों में भी घुस चुके हैं, खासकर ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में। सैकड़ों मेहमान और कर्मचारी अंदर फंस गए। हर मिनट के साथ डर बढ़ रहा था, कितने आतंकी हैं, उनके इरादे क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें रोकने कौन आएगा। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन उनके पास सीमित संसाधन थे। हमले बेहद सुनियोजित थे। इसी बीच देश की सबसे प्रशिक्षित काउंटर टेरर फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने का फैसला हुआ। पर यहीं से एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने पूरे देश को बेचैन कर दिया। कमांडो तैयार थे, लेकिन वे दिल्ली में तैनात थे। उन्हें मुंबई पहुंचने के लिए विमान की व्यवस्था करनी थी। ये प्रक्रिया उम्मीद से धीमी रही। हर गुजरते मिनट के साथ टीवी स्क्रीन पर जलती इमारतें दिख रही थी, अंदर फंसे लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे और पूरा देश सांस रोके इंतजार कर रहा था। उधर होटलों के अंदर हालात और भयावह होते जा रहे थे। आग, धुआं, गोलियों की आवाजें और अंधेरा। कई लोग कमरों में छिपे थे, मोबाइल की हल्की रोशनी में अपने परिवार को आखिरी संदेश भेज रहे थे। किसी को नहीं पता था कि मदद कब पहुंचेगी। जब तक कमांडो मुंबई पहुंचे, काफी नुकसान हो चुका था। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन इमारतों का विशाल ढांचा, अंदर छिपे आतंकवादी और बंधकों की मौजूदगी ने हर कदम बेहद जोखिम भरा बना दिया। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कमरे को सावधानी से चेक करते हुए, क्योंकि एक छोटी गलती कई जिंदगियां ले सकती थी। इस दौरान पूरे देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। हर अपडेट के साथ उम्मीद और डर दोनों बढ़ रहे थे। सवाल उठ रहे थे, अगर कमांडो पहले पहुंच जाते तो क्या कुछ जिंदगियां बच सकती थीं? क्या तैयारी में कोई कमी रह गई थी? इन हमलों का चेहरा बन गया एक नाम, अजमल कसाब, जिसे जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने कई राज खोले, लेकिन साथ ही कई सवाल भी छोड़ दिए। योजना कहां बनी, चेतावनियां क्या थीं, और क्या कुछ पहले रोका जा सकता था? ये सब चर्चा का विषय बन गया। कमांडो ऑपरेशन कई घंटों तक चला। थकान, खतरा और अनिश्चितता के बावजूद उन्होंने एक एक बंधक को निकालने की कोशिश की। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि देश की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और आम नागरिकों के भरोसे की परीक्षा थी। हमलों के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चर्चा हुई। खासतौर पर यह सवाल बार बार उठा कि इतनी बड़ी आपात स्थिति में देश की सबसे अहम काउंटर टेरर फोर्स को मौके तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा। बाद में सुरक्षा ढांचे में बदलाव भी हुए, नए हब बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसी देरी ना हो। लेकिन उस रात का डर, वो इंतजार और टीवी स्क्रीन पर दिखती आग की लपटें, ये सब आज भी लोगों की यादों में ताज़ा हैं। कई परिवारों ने अपनों को खोया, कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। इतिहास अक्सर बहादुरी की कहानियां याद रखता है, लेकिन कभी कभी वो उन सवालों को भी संजो कर रखता है जिनका जवाब पूरी तरह नहीं मिलता। और 26/11 की वो रात आज भी हमें यही याद दिलाती है, आतंक से लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि तैयारी, समय और सतर्क फैसलों से जीती जाती है। क्योंकि कभी कभी कुछ मिनट की देरी पूरी एक पीढ़ी की यादों में हमेशा के लिए दर्द बन जाती है।